इंडिया में हम लोग वाल्वुलर सर्जरीज काफ़ी होती है हार्ट के अंदर। हार्ट के जो प्रोसीजर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40% और 30% जो केसेस होते हैं वाल्वुलर हार्ट डिजीजेज के होते हैं और वाल्व रिप्लेसमेंट के केसेस होते हैं। ये एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है। इसमें काफ़ी एक जो क्रिटिकल जो डिसीजन मेकिंग होता है इसमें कि वाल्व कौन सा लगाया जाए, पेशेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, साथ में उसके अटेंडेंट का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर वाल्व कौन सा इस्तेमाल करना है। एक जो वाल्व के जो टाइप्स होते हैं वो एक मैकेनिकल वाल्व होता है, दूसरा टिश्यू वाल्व होता है। तो यंग पेशेंट में हम लोग मैकेनिकल वाल्व रिकमेंड करते हैं और जिस पेशेंट की एज जो है 60+ होती है उसको हम लोग टिश्यू वाल्व नॉर्मली एडवाइस करते हैं। ये दोनों का जो फायदा है और नुकसान है वो अलग अलग है। जैसे कि मैकेनिकल वाल्व में फ़ायदा तो ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसकी जो लाइफ है अपने लाइफ से ज़्यादा होती है। लेकिन नुकसान क्या है कि इसके साथ खून पतला करने वाली जो दवाई है वो स्ट्रिक्टली लेनी पड़ती है और टाइम से लेनी पड़ती है। और इसका जो डोज है उसको मेंटेन करने के लिए PTINR नाम का एक टेस्ट होता है कि उसको करवाना होता है रेगुलर इंटरवल पे। कई सर्जन्स 15 दिन पे प्रेफर करते हैं, कई एक महीने पे प्रेफर करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कि पेशेंट की कन्वीनियंस कैसी है और उसका जो 2-3 जो INR है बिना डोज चेंज किए हुए किस लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि अगर खून ज़्यादा पतला हो गया तो भी नुकसानदेह है और खून गाढ़ा हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशंस जो हैं एकदम तो बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो इसलिए इसमें पेशेंट को ज़्यादा जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा संयम से रहना पड़ता है, साथ में सजग भी रहना पड़ता है और रेगुलर फॉलोअप में, डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप में भी रहना पड़ता है सो दैट कि उसका जो लेवल है और खून पतला करने की जो इंटेंसिटी है वो ऑप्टिमाइज कर सकें उस जितना रिक्वायरमेंट है। क्यों, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप कर सकती है अगर हम उसको मेंटेन ना करें तो। दूसरा जो वाल्व होता है टिश्यू वाल्व होता है। टिश्यू वाल्व का फायदा तो ये होता है कि इसके साथ करीब 3 से 6 महीने तक हम लोग खून पतला करने वाली जो दवाई होती है ऑपरेशन से 3 से 6 महीने तक देते हैं। उसके बाद अगर कंडीशंस ऑप्टिमम है तो हम लोग इस दवाई को बंद कर देते हैं। और बाय द वे इसको खून पतला करने वाली दवाई देनी भी पड़ती है तो डोज को उतना रेगुलराइज, उतना उस लेवल का नहीं मेंटेन करना पड़ता है जितना मैकेनिकल वाल्व में मेंटेन करना पड़ता है। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये होता है कि इस वाल्व को 15 साल में 50% चांस होता है खराब होने का। और जितना यंग पेशेंट में इस वाल्व को जल्दी लगाएंगे उतना जल्दी खराब होने की संभावना होती है। जैसे कि मान लीजिए कि 30 साल के बंदे को अगर टिश्यू वाल्व लगा दिया तो उसको 10 साल चलने की संभावना 50% ही रहेगी। तो इस तरह से जो टिश्यू वाल्व है वो ओल्डर एज के लिए ऑप्टिमम है, अच्छा है, और जो मैकेनिकल वाल्व है वो यंगर जनरेशन के लिए अच्छा है। लेकिन कई जो बीच में जो पॉपुलेशन होती है 40 से 60 साल के जो लोग होते हैं वो कई बार ऑप्ट कर देते हैं कि मेरे को अपनी लाइफ स्टाइल एकदम फ्री चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारे पास कोई चारा नहीं होता है कि टिश्यू वाल्व को छोड़ करके या तो वाल्व को रिपेयर करें या फिर टिश्यू वाल्व डालें। तो इस तरह से पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है या हमें लगता है कि इस पेशेंट को ये सूटेबल है तो इस तरह से डिसीजंस हम लोग लिए जाते हैं। यूजुअली जो डिसीजंस होते हैं वो पेशेंट और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं मिलके लेते हैं, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके लिया जाता है और जो पेशेंट के लिए सूटेबल होता है, पेशेंट जिसके लिए ऑप्ट करता है उसको हम लोग लगाने की वो कोशिश करते हैं।